नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जेडीयू एमएलसी ने किया बड़ा खुलासा। सामने आया सीएम नीतीश कुमार का नाम। तो बिहार में प्रचंड गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल में रहेंगे, 10 कैदी भागलपुर जेल में शिफ्ट किए गए। तो वहीं सीएम के गृह जिले में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, थानाध्यक्ष समेत 10 घायल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर जेडीयू एमएलसी ने किया बड़ा खुलासा। सामने आया सीएम नीतीश कुमार का नाम। दरअसल बिहार के बोचाहा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की हार के बाद सहयोगी दल जेडीयू नेता ही मुखर नजर आने लगे हैं। खबर के मुताबिक अंदर ही अंदर जेडीयू बीजेपी से खुश नहीं है। बोचाहा में मिली करारी हार के बाद सहयोगी दल जेडीयू ने बीजेपी पर तंज कसा है। जेडीयू के एमएलसी का कहना है कि पिछले दिनों बीजेपी नेताओं की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी बोचाहा में हार की वजह बनी है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने यह बयान मुजफ्फरपुर की बोचाहा सीट पर करारी हार के बाद दिया है। उन्होंने सहयोगी दल बीजेपी पर हमला बोला है। खालिद अनवर ने कहा कि बिहार में एनडीए के नेता सीएम नीतीश कुमार है, इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता सीएम नीतीश पर उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सीएम नीतीश के चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई, इसी वजह से बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बोचाहा सीट पर बीजेपी की हार की एक वजह एनडीए के नेता को सहयोगी दल द्वारा सम्मान न दिया जाना भी माना जा रहा है। सहयोगी दलों की तरफ से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से एनडीए के नेता इस तरह का माहौल बना रहे थे जैसे उनका बिहार से कुछ लेना देना ही नहीं है। खालिद अनवर ने बोचाहा में हुई हार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ ही बीजेपी को इस हार की समीक्षा करनी चाहिए। बिहार के सरकारी कार्यालयों में नहीं चलेगी लेट लतीफी, जून महीने से बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। बिहार में सरकारी कर्मियों की लेट लतीफी अब नहीं चलेगी। सरकारी कार्यालयों में देर से आने और समय से पहले निकल जाने की जो शिकायत मिलती है उसे दूर करने के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी हो या फिर कर्मचारी, समय से कार्यालय आना होगा। देर से कार्यालय आना उन्हें महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार समय से कार्यालय नहीं आने वाले कर्मियों को अब तक क्लिक कर पहचान लेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सचिवालय से जुड़े कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कर दी जाएगी। कब तक कौन सा काम पूरा करना है, इसके लिए गृह विभाग ने टाइमलाइन भी तय कर दिया है। गृह विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक उपकरण की खरीद हर हाल में 25 अप्रैल तक सभी कार्यालयों के लिए हो जानी है। बायोमेट्रिक डिवाइस के इंस्टॉलेशन का काम 12 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की इस व्यवस्था को प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी 1 जून से लागू किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में प्रचंड गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, हीटवेव का प्रकोप जारी ही रहेगा। बिहार में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी है और इससे फिलहाल किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में आज भी प्रचंड गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक शायद ही किसी जिले में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। रविवार को भी गर्मी ने एक बार फिर से पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बक्सर में पारा 47 डिग्री के आसपास से जा पहुंचा। बक्सर में गर्मी का नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ रविवार को अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार के कई जिलों में लगातार हीटवेव का प्रकोप जारी है और बताते चले कि बिहार के 14 जिलों में रविवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म रहा। रविवार की दोपहर तेज पछुआ और प्रचंड लू की वजह से पटना, गया, भागलपुर, बक्सर, बांका, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, पश्चिम और पूर्वी चंपारण में अधिकतम तापमान इस साल में सबसे अधिक देखा गया। बक्सर में अधिकतम तापमान ने बिहार के किसी भी शहर से अब तक के सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बक्सर का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बांका और शेखपुरा राज्य में दूसरा सबसे गर्म शहर रहे। रविवार को पटना इस सीजन में सबसे ज्यादा गर्म रहा। पटना का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा गया का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री, औरंगाबाद का 42.9 डिग्री, भोजपुर का 43 डिग्री, जमुई का 43.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल में रहेंगे, 10 कैदी भागलपुर जेल में शिफ्ट किए गए। कामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर अनंत सिंह फिलहाल बेउर जेल में ही बंद रहेंगे और आगे भी वह यहीं रहेंगे। अनंत सिंह को बेउर जेल से दूसरे जेल में फिलहाल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। रविवार को बेउर जेल में बंद 10 कैदियों को भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बेउर जेल के जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार के मुताबिक बेउर जेल से जिन 10 कैदियों को भागलपुर स्थानांतरित किया गया है उनमें कुख्यात मानिक उर्फ बाबू विकास
राजकुमार गुलाब उर्फ अमितेश कुमार, चंदन कुमार और फैजल नियाजी को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर शिफ्ट कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बेउर जेल में डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान मोकामा विधायक के पास से एक मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ था। इस मामले में विधायक के खिलाफ बेउर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब विधायक को इसी मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए रिमांड पर लेने की तैयारी है। ऐसे में अगर उन्हें बेउर जेल में से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो परेशानी होती, लिहाजा फिलहाल अनंत सिंह को बेउर जेल में ही रखा गया है। सीएम के गृह जिले में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, थानाध्यक्ष समेत 10 घायल। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान हुई रोड़ेबाजी की घटना, थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। दरअसल घटना के बारे में बताया जाता है कि रविवार की देर शाम पुलिस ने 10 लीटर शराब के साथ मंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया था। धंधेबाज को थाना लाने के दौरान दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस बल के साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट करते हुए जमकर रोड़ेबाजी भी की। इधर शराब माफियाओं द्वारा किए गए हमले में थानाध्यक्ष अमन कुमार वरिष्ठ के अलावा संतोष कुमार, वैजनाथ राम, सीके सिंह, वीरेंद्र दास, अरविंद सिंह, गोरेलाल यादव, उमेश प्रसाद, विजय यादव जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए परवलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से संतोष और वैजनाथ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरजेडी को मिली जीत पर बोले तेजस्वी, एनडीए के तमाम हथकंडों के बावजूद जनता ने राजद को चुना। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब सरकार से अब उब चुकी है। आरोप लगाया कि हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग महंगाई और बेरोजगारी के कारण डबल इंजन सरकार से तंग आ चुके हैं। जनता ने राजद पर भरोसा जताया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस पर हम लोगों को काम करना है। सबको सम्मान और सबको अधिकार देने का काम करेंगे। कहा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार पटना पहुंचे पर नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एनडीए द्वारा तमाम ताकतों के इस्तेमाल के बाद भी हम लोग वहां से 36,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। यह बताता है कि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। मुद्दों की राजनीति को लोगों ने पसंद किया। यह जीत जनता की है। जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस जीत से बीजेपी और उनके साथी संबंधियों को जनता ने करारा जवाब दिया है। युवा राजद ने रविवार को राबड़ी आवास जाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्वागत किया। बोचाहा उपचुनाव में जीत के बाद संगठन की ओर से उन्हें 76 किलो की फूल का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। नेताओं ने कहा कि राजद विधायकों की संख्या 76 हो गई है, इसीलिए 76 किलो की फूल की माला से स्वागत किया गया। देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगे, खतरे में देश की एकता अखंडता। पूर्व सीएम मांझी ने पीएम मोदी और नीतीश से की मांग। देश की राजधानी दिल्ली से जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला हुआ। इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें गठित की है। इसे लेकर अब सियासी भी तेज हो गई है। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षण जीतन राम मांझी ने धार्मिक जुलूस पर रोक लगाने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। इसे तुरंत रोकना होगा।